नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हमारी शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता लाती है। यानी हम कितना जो है रोगों से लड़ सकते हैं, ये हमारा इम्यून पावर बताता है और यही हमारी इम्यूनिटी है। यानी रोगों से, डिजीज से जो है रेसिस्ट करने की कैपेसिटी, यानी डिजीज से जो है प्रतिरोध करने की कैपेसिटी ही हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो दो ग्रुप में हम बांटते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी यह हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही इन बर्थ जो है शरीर में मौजूद होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। माने ये किसी विशेष रोग के लिए, डिजीज के लिए नहीं होता है, बल्कि कोई भी डिजीज हो उसके लिए काम करता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो प्रत्येक पर्सन, ईच पर्सन जो है अपने लाइफ टाइम में उसको एक्वायर्ड करता है, यानी उसको प्राप्त करता है। और ये दो तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो मैंने बताया कि इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ, यानी जन्म से ही जो है शरीर के अंदर जो है उपस्थित होती है। यह नॉन स्पेसिफिक होती है, अर्थात ये किसी विशेष डिजीज के प्रति नहीं होती है, बल्कि सभी डिजीजेज के प्रति जो है ये वर्क करती है। इसको हम जो शरीर की जो है रोगों से जो अवरोध बनाते हैं उनको हम चार स्टेप में बांटते हैं, चार ग्रुप में: फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जो डिजीज को, यानी जो पैथोजेंस को, जो रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको शरीर में एंट्री करने से पहले ही रोक दिया जाता है। अब जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन जो है किसी भी पैथोजेंस को शरीर के अंदर नहीं जाने देती है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंदर, जो स्टमच के, इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसल लेयर होता है, एपिथेलियम होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अंदर जो है हमारे ट्रेकिया में, नेजल पासेज में, नेजल चैम्बर में, और जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल होते हैं, और जो हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, वह यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे जननांग होते हैं उसके अंदर जो है ये म्यूकोसल एपिथेलियम होती है। तो ये जो भी रोगाणु अगर जो वो अंदर प्रवेश करते हैं, जो भी पैथोजेंस, तो उनको जो है वो डेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये हो गए फिजिकल बैरियर्स के रूप में। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत हमारे टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंसू में, टीयर्स में, स्वेट में और ये सलाइवा में, यानी लार में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो भी जो है पैथोजेंस जो है आते हैं उनको जो है ये मार देते हैं। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एचसीएल सीक्रेट होता है, वह एचसीएल भी अगर हम फूड के द्वारा जो है हम कोई पैथोजेंस जो है ले लिए हैं, तो वो जब हमारे स्टमच में पहुंचता है तो वहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एचसीएल सीक्रेट होता है, उस एचसीएल के द्वारा जो भी जो है हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं वो डेड कर दिए जाते हैं। अगला है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंतर्गत माइक्रोफेजेस आते हैं, जो WBC हैं हमारे ब्लड के अंदर। इसमें जो है पॉलीमॉर्फिक जो है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये जो है जो भी हानिकारक पैथोजेंस जो है शरीर के अंदर ब्लड में पहुंच जाते हैं, तो उनको फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, यानी भक्षकाण क्रिया के द्वारा
उनका भक्षण कर देते हैं, फैगोसाइड कर देते हैं। इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और कुछ ये जो है अगला है साइटोकाइन वायरियर्स। साइटोकाइन वायरियर्स ये जब किसी वायरस के द्वारा किसी सेल को इन्फेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको संक्रमित किया जाता है, तो इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, यानी कि जब किसी वायरस द्वारा किसी सेल को इन्फेक्ट किया जाता है तो वह जो इन्फेक्टेड सेल होती है, इन्फेक्टेड सेल, उसके द्वारा एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट किया जाता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को इंटरफेरान कहते हैं, इंटरफेरान कहा जाता है। और यह जो इंटरफेरान है अपने इन्फेक्टेड सेल के जो अगल बगल में नियर बाई सेल होते हैं उनमें यह इंटरफेरान पहुंच करके वायरल इन्फेक्शन से उस सेल को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब अगला जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने बताया कि ये जो है नॉन स्पेसिफिक होता है और पर्सन जो है अपने लाइफ टाइम में इसको प्राप्त करता है, एक्वायर्ड करता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं हमारे ब्लड के अंदर बी सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ये दोनों सेल जो है जिम्मेदार होते हैं। तो जब किसी पर्सन को कोई पैथोजन अटैक करता है तो उस समय जो है हमारे बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं और इस काम में टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है। और लेकिन उस पैथोजन के प्रति जो रिस्पांस होता है हमारे शरीर का वो स्लो होता है। इसको कहते हैं प्राइमरी जो है रिस्पांस कहा जाता है। तो वो स्लो, धीमी गति से होता है और पर्याप्त नहीं हो पाता है। लेकिन उस फर्स्ट पैथोजन के अटैक के बाद हमारी बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा कुछ एंटीबॉडीज जो है बना दी जाती हैं, जिनको मेमोरी सेल के रूप में जो है ये जो है कुछ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल के रूप में जो है हमारे शरीर के अंदर जो है एकत्रित हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। और फिर जब उसी पैथोजन से जो पहला अटैक हुआ था, फिर वही पैथोजन जब दोबारा अटैक करता है तो ये जो रिस्पांस होता है, सेकेंडरी रिस्पांस, ये बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट होता है और बहुत तगड़े से उसका जो है वो फेस किया जाता है, मुकाबला किया जाता है। इसको हम सेकेंडरी रिस्पांस कहते हैं और ये टोटल डिपेंड करता है उस मेमोरी सेल के ऊपर। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसको कहते हैं AMI, इसको कहा जाता है AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो बी सेल होता है, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनके द्वारा जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे लिम्फ में यानी ह्यूमर में एकत्रित रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं, इसलिए इनको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस, जिसको जो है हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI कहते हैं। CMI यह टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। जब किसी शरीर में कोई ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारा शरीर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार होते हैं। तो इसी नाते जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस भी पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो करना है और जो डोनर व्यक्ति है जिसका ऑर्गन जो है
जो है पेशेंट को देना है वो ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, तभी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। अब तो इसके लिए तमाम जो है सप्रेसिंग इम्यूनो सप्रेसर जो है वो मेडिसिन चल गई हैं, जिससे इम्यून रिस्पांस को दबा दिया जाता है और किसी भी अदर पर्सन का भी जो है वो ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कोई ब्लड रिलेटेड जरूरी नहीं है, लेकिन भरसक कोशिश किया जाता है कि ब्लड रिलेटेड का ही ऑर्गन मिले तो ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस है या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में।